नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचर्स पहल बाय योगेंद्र में। हम बाल मनोविज्ञान से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन 5 भागों में लेकर के आ रहे हैं, जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और कंटेंट को शेयर कमेंट अवश्य करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम भाग 1 का। प्रश्न नंबर 1, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। प्रश्न नंबर 2, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, यूनानी या ग्रीक। प्रश्न नंबर 3 है, साइकी शब्द का अभिप्राय क्या है, साइकी का अभिप्राय है आत्मा। प्रश्न नंबर 4, मनोविज्ञान किस शास्त्र का भाग है, दर्शन शास्त्र। प्रश्न नंबर 5, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह किसका मत है, तो यह मत मोरिन का है। प्रश्न नंबर 6, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह मत किसका है, यह मत वाटसन का है। प्रश्न नंबर 7, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है, उत्तर होगा व्यवहार का विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, मनोविज्ञान है क्या, तो मनोविज्ञान जीवन मूल प्रवृत्ति है। प्रश्न नंबर 9, इरोस शब्द संबंधित है जैविक से और यह वाटसन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं, सिगमंड फ्रायड करके हैं, ये व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपका है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन हैं, तो इनका उत्तर है मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। प्रश्न नंबर 12 है, व्यवहारवादी प्रवर्तक है ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। यह कथन किसका है, जिन्होंने कहा है कि मुझे अगर एक छोटा सा बच्चा दे दीजिए तो मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूँ, वकील बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ, या जो जैसा चाहे वैसा मैं उसे ढाल सकता हूँ। तो यह कथन है वाटसन का। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियाँ कौन सी हैं। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि 3 स्थितियाँ हैं, चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन। 14, प्रश्न नंबर 14 है, इदम आईडी, ईगो, सुपर ईगो को मानव की संरचना का विभिन्न अंग है, कौन मानता है, किसका मत है कि इदम, ईगो और सुपर ईगो मानव की संरचना के विभिन्न अंग हैं, ये फ्रायड कहते हैं, सिगमंड फ्रायड। प्रश्न नंबर 15, केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, मूल एवं जीवन, यह विचार है सिगमंड फ्रायड का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है, सिगमंड फ्रायड का। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। बालक जो होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत केंद्र होता है। प्रश्न नंबर 17 है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक होता है। प्रश्न नंबर 18,
शैशवा काल का निश्चित समय है। शैशवा काल किसे कहा जाता है? इसका निश्चित समय है जन्म से 6 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 19, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। किशोरावस्था का समय है, जो प्रश्न नंबर 20 है, किशोरावस्था का समय है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 21 है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो इसका उत्तर है 140 से अधिक व्यक्ति बालक जो होगा वो बुद्धि लब्धि उसकी वह प्रतिभाशाली होगा। प्रश्न नंबर 22, अधिगम का अभिप्राय है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। प्रश्न नंबर 23, अधिगम का प्रयास एवं दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। प्रश्न नंबर 24, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह मत है युंग का। प्रश्न नंबर 25, सामूहिक अवचेतन का सिद्धांत किसका है? यह भी प्रस्ताव गुस्ताव युंग का है। प्रश्न नंबर 26 है, उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत किसका है? E.L. थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 27 है, क्रिया प्रसूत अनुकरण का सिद्धांत किसका है? तो क्रिया प्रसूत अनुकरण का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत, दोनों एक ही व्यक्ति एक ही विचारक E.L. थॉर्नडाइक का है। प्रश्न नंबर 28 है, सूक्ष्म सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कोहलबर्ग। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं टालमैन। प्रश्न नंबर 30 है, पावलोव अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया था। प्रश्न नंबर 31 है, कोहलर ने अपने सूक्ष्म सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? आत्मगौरव पर किया था। प्रश्न नंबर 32 है, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? अधिगम की प्रायोगिक इकाई पर किया था। संपीड़ अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मैकडोनेल्ड। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? प्रश्न नंबर 34 है, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 35 है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह मत किसका है? जॉन डीवी का। प्रश्न नंबर 36, सामाजिक प्रेरक है, अनुकरण एक सामाजिक प्रेरक है। प्रश्न नंबर 37, जैविक प्रेरक क्या है? भूख और प्यास, ये दोनों जैविक प्रेरक हैं, जबकि सामाजिक प्रेरक अनुकरण है। प्रश्न नंबर 38, सीखने की खेल विधि उपयोगी है पूर्व प्राथमिक स्तर पर। प्रश्न नंबर 39, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। प्रश्न नंबर 40, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना। प्रश्न नंबर 41, काली सिद्धांत का एक नाम और क्या है? दर्पणात्मक आत्म। प्रश्न नंबर 42, थर्स्टन तथा लिकर्ट का संबंध किस मापन से है? अभिवृत्ति मापन से। प्रश्न नंबर 43, व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, 3 विधियां हैं, आत्मनिरीक्षण, प्रक्षेपी, वस्तुनिष्ठ। प्रश्न नंबर 44 है, रोशी परीक्षण या इंक ब्लॉट परीक्षण विधि के आविष्कारक हैं हरमन रोसा करके हैं, वही रोशी परीक्षण के आविष्कारक हैं। बुद्धि संरचना सिद्धांत एसआई मॉडल के पिता कौन हैं? गिलफोर्ड। प्रश्न नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं और भाग संख्या 3 में हम लोग प्रश्न नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। प्रश्न नंबर 47 है, बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था? टर्मन ने 1916 में किया था। प्रश्न नंबर 48,
शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। प्रश्न नंबर 49, सन 1922 में किसने हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण का प्रकाशन किया था? तो यह प्रकाशन किया था डॉक्टर सियाचिन राइस ने। प्रश्न नंबर 50, टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या 31 होती है। प्रश्न नंबर 11, बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का प्रत्यय दिया है हावर्ड गार्डनर ने। प्रश्न नंबर 52, सूक्ष्म शिक्षण है स्केल डाउन टीचिंग, अवशोषणीय शिक्षण। असेसमेंट, मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। सही है कि गलत? तो ये कथन सही है कि हाँ, शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग असेसमेंट का होना चाहिए। प्रश्न नंबर 54 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 1916 में। प्रश्न नंबर 55 है, थ फ च ध्वनियाँ हैं स्वनिम। प्रश्न नंबर 56, सूक्ष्म गतिक कौशल है, सूक्ष्म गतिक कौशल लिखना है। प्रश्न नंबर 57, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद है योजना बनाना। प्रश्न नंबर 58, श्यामपट्ट शिक्षण सामग्री है, यह दृश्य साधन में आता है श्यामपट्ट शिक्षण। प्रश्न नंबर 60, शिक्षक का वर्णन होना चाहिए, शिक्षक का वर्णन आदर्शवादी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 61, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है किससे? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। प्रश्न नंबर 62, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है देहरादून में है। प्रश्न नंबर 63, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा उपयोगी है। प्रश्न नंबर 63 है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग क्या होते हैं? जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। प्रश्न नंबर 64, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? हस्तकला पर। प्रश्न नंबर 65, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? इंजीनियरिंग सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न नंबर 66, बेसिक शिक्षा का पिता है पाउलो फ्रेडले को कहा जाता है, जो ब्राज़ील के हैं। प्रश्न नंबर 67 जो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए कौन सी भाषा निहित की गई है? तो वो बहुभाषा है। प्रश्न नंबर 68, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटों की योजना बनाकर कार्य करना है? 45 घंटे का। प्रश्न नंबर 69, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है पियाजे ग्रंथि। प्रश्न नंबर 70 है, खिलौनों की आयु कही जाती है पूर्व बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 70 है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मक के समान अर्थ में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 4 जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, 72 नंबर का क्वेश्चन है। व्यक्तित्व मापन का पहला प्रकाट्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था हिप्पोक्रेट्स ने। प्रश्न नंबर 73, एनसीएफ 2000 बल देता है किस पर? करके सीखने पर, एनसीएफ। प्रश्न नंबर 74, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से। जो शिक्षा का अधिकार 2009 है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 75 है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये मंद बुद्धि बालकों के लिए होना चाहिए कि हस्तशिल्प की शिक्षा जो महात्मा गांधी सर्वोपरि मानते हैं उसको देना चाहिए मंद बुद्धि बालकों के लिए। प्रश्न नंबर 76 है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण। कोई कौशल सीख रहे हैं उसके लिए अनुकरण करना आपको आना चाहिए।
एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करती है? समावेशी शिक्षा को। प्रश्न नंबर 78 कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? इंटरनेट। प्रश्न नंबर 79 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 का। इसी के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। प्रश्न नंबर 80 है प्रोजेक्ट शिक्षा विधि के प्रवक्ता कौन है? तो जॉन डेवी। प्रश्न नंबर 81 द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? R.M. गेने। प्रश्न नंबर 82 बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि मात्रा। प्रश्न नंबर 83 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिस्फेसिया। प्रश्न नंबर 84 कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? समस्या समाधान। प्रश्न नंबर 85 पठन वैकल्प। डिस्लेसिया है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। डिस्लेसिया जो है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 86 है जेंडर है एक सामाजिक संरचना। प्रश्न नंबर 87 समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विशिष्ट शिक्षा योजना। प्रश्न नंबर 88 है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है समता एवं समान अवसर। प्रश्न नंबर 89 लिंग है एक जैविक सत्ता। प्रश्न नंबर 90 नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है समायोजन। प्रश्न नंबर 91 ऑर्डर ऑफ द वर्स की चिंतन किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। प्रश्न नंबर 92 है 92 रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के जाने जाते हैं त्रिभुतीय में। प्रश्न नंबर 93 है समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्य को किसने प्रभावित किया था? होलन पार्कस्ट ने। गोलबंद का संबंध है सेन यात्रात्मक बुद्धि से। अधिगम चक्र में पठार बनना है सिकतान के कारण। भाग 5 और अंतिम भाग बाल मनोविज्ञान का वन लाइनर क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 96 देखते हैं संवेदन सिद्धांत संभावित है स्मृति में। प्रश्न नंबर 97 शिक्षा का अधिकार अवधारणा आधारित है मूल प्रवृत्ति में। प्रश्न नंबर 98 उत्कृष्टता परीक्षण का संबंध है सृजनात्मकता में। प्रश्न नंबर 99 सामाजिक या नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलबर्ग। प्रश्न नंबर 100 व्यक्तित्व की 5 प्रमुख विशेषताएं सी हैं ओशियन। व्यक्तित्व नहीं बल्कि परिस्थिति की संतान है किसने कहा था? विलियम जेम्स ने कहा था। 101 नंबर क्वेश्चन है। 102 नंबर क्वेश्चन फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 3 घटक हैं एड ईगो और सुपर ईगो। ये क्वेश्चन पहले भी आपको बताए हैं अभी भी ये क्वेश्चन बता रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 103 देखते हैं एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में कुल कितने चरण हैं? कुल 8 चरण हैं। प्रश्न नंबर 104 अभिप्रेरणा को परिभाषित किया जाता है आंतरिक प्रेरक शक्ति के रूप में। प्रश्न नंबर 105 सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला कौन होता है? तो इसमें छात्र होता है। ज्ञान का सबसे शक्तिशाली स्रोत क्या है? वो अनुभव होता है। ज्ञान का सबसे शक्तिशाली स्रोत अनुभव। प्रश्न नंबर 107 सीखने के लिए तत्परता को कहा जाता है रेडीनेस प्राप्त तैयारी। प्रश्न नंबर 108 स्थानांतरण ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के कितने प्रकार हैं? 2 धनात्मक और ऋणात्मक। प्रश्न नंबर 109 है बालक के सर्वांगीण विकास में खेल का क्या स्थान है? तो खेल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। खेल से बालक का मानसिक शारीरिक दोनों विकास होता है। प्रश्न नंबर 110 है प्राथमिकता का सिद्धांत किसने दिया था? परकास्ट ने दिया था।
प्रश्न नंबर 111 है ध्यान, अटेंशन की प्रकृति है, एकाग्रता की अवस्था। प्रश्न नंबर 112 अधिगम का नियम है, अभ्यास और पुनरावृत्ति। प्रश्न नंबर 113 ठोस से अमूर्त की ओर जाने वाला सिद्धांत है, हर्बर्ट का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 114 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हृदय है, अधिगम। प्रश्न नंबर 115 है समस्या समाधान के 4 चरण कौन से हैं? समस्या से समझना, योजना बनाना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 116 सृजनशीलता का संबंध किससे है? मौलिकता से है। प्रश्न नंबर 117 है प्रेक्षण विधि का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष अध्ययन से है। प्रश्न नंबर 118 समूह अधिगम में प्रमुख तत्व हैं, परस्पर सहयोग करने वाले। प्रश्न नंबर 119 निर्देशन का मूल उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन। और प्रश्न नंबर 120 और अंतिम प्रश्न है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है व्यक्तित्व का विकास। निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की ये श्रृंखला हमने आपको दिया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक